गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका बीएड फर्स्ट ईयर में बिजनेस स्टडी में आपका टॉपिक चल रहा था व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य की जगह अब जो प्रचलित है वो है अनुदेशनात्मक उद्देश्य, जिसका उद्भव किसने किया था? जिसका उद्भव किया था बी एम ब्लूम ने। ब्लूम ने क्या किया था? इन अनुदेशनात्मक उद्देश्य को प्रदर्शित किया था, मतलब व्यवस्थित किया था। और ये जो व्यवस्थित है उन्हें विभिन्न विषयों के माध्यम से बताया था कि ये जो उद्देश्य होते हैं वो किस प्रकार एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इन उद्देश्यों के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, कोई भी टीचिंग करते हैं, कोई शिक्षण जो प्रक्रिया, हमारा लक्ष्य होता है कि शिक्षा को ग्रहण करना या भावी जीवन के लिए हमें एक अच्छा नागरिक प्रिपेयर करना, तो उसके लिए हमें अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का ज्ञान होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये उद्देश्य को करते हुए ही हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो ये उद्देश्य है वो ये है, पहला नंबर का उद्देश्य है ज्ञान। पहला है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान के अंतर्गत छात्रों को व्यवसाय से संबंधित समस्त तथ्यों प्रत्यों पदों नियमों सिद्धांतों विधियों का ज्ञान कराया जाता है। ज्ञान, ठीक है, ज्ञान को बोलते हैं हम नॉलेज। और नॉलेज के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो कि हम व्यवसाय वाला जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो व्यवसाय के अंदर जो भी क्रियाएं होती है, जो भी तथ्य, जो गतिविधियां होती है, जो प्रत्यय काम में लिए जाते हैं, जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, जो विधियां होती है, जो पद्धतियां होती है, उन सभी का ज्ञान हमें कराया जाता है। मतलब दैनिक जीवन में हम जो व्यवसाय काम में लेते हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, संचार, परिवहन, इन सब में जो भी हम कार्य करते हैं, जो गतिविधियां की जाती है, वो हमें ज्ञान प्राप्त की जाती है। ज्ञान के अंदर इन सभी बातों का समावेश होता है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर सेकंड नंबर का आता है बोध। ठीक है, अवबोध जिसे बोलते हैं, अवबोध, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। अवबोध होता है ज्ञान के बाद बच्चों को बोध करवाया जाता है। मतलब ये माना जाता है कि बिना ज्ञान के बोध नहीं हो सकता। मतलब उसके भाव को, जो हमने सिद्धांत और नियमों को सीखा है, जो हमने ज्ञान लिया है, उसको अपने अंदर ग्रहण करना बेसिकली क्या माना जाता है? अवबोध माना जाता है। कि हम उस चीज को हम जो वो सिस्टमेटिकली हम उसे आसानी से समझ गए हैं। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान जो होता है, ज्ञान से बोध गहराई से जानने की प्रक्रिया है।
ज्ञान से बोध गहराई से जानने की प्रक्रिया है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उसे अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते। तो ये माना जाता है कि ज्ञान से ही बोध जो होता है वो गहराई से, मतलब हमारे मानसिक संतुलन को स्थापित करते हुए हम किसी भी समस्या को हल करते हैं, या कोई भी समस्या के जो भी समस्या, जो कठिनाई हमारे पास आती है उसका सुलझाना, उसे हम शॉर्ट आउट करते हैं। तो वही माना जाता है कि हम उस ज्ञान को, हमारे अंदर बोध क्या है, हमने हमारी सिचुएशंस को अंडरस्टैंडिंग करते हुए उस चीज़ को शॉर्ट आउट किया है। तो ये माना जाता है कि ज्ञान से ही क्या होता है, बोध होता है। ज्ञान नहीं होगा तो हमें बोध नहीं होगा। इसके अंदर हमारे सामने जितनी भी समस्या आती है व्यवसाय से रिलेटेड, या व्यवसाय के अंदर बहुत सी क्रिटिकल पोजीशंस आती है, तो उस जगह हम क्या करते हैं, समस्या को सुलझा सकते हैं। खुद से, स्वयं से हम उस समस्या को क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। वो किसके अंतर्गत आता है, बोध के अंतर्गत आता है। ठीक है, समस्याओं का हम क्या करते हैं, विश्लेषण कर देते हैं। विश्लेषण करके हम क्या कर देते हैं, उस चीज़ को समझ जाते हैं। ठीक है, सब हम जो भी समस्या होती है उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद हल करके उसकी क्या कर सकते हैं, हम व्याख्या कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर 3rd नंबर का ज्ञानोपयोग, जिसे आप बोलते हो एप्लीकेशन। ज्ञानोपयोग, एप्लीकेशन। अब ज्ञानोपयोग क्या कहता है कि हमने ज्ञान, बच्चों को ज्ञान दिया सिद्धांतों का, बच्चों ने उस चीज को समझा। अब जो बच्चों ने जिस चीज को समझा उसे क्या किया, उसका व्यवहारिक जीवन में क्या किया, प्रयोग किया। व्यवहारिक जीवन में उसका क्या किया, प्रयोग किया। वही क्या कहलाता है, ज्ञानोपयोग कहलाता है। कि हमारे ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में उतारना क्या माना जाता है, ज्ञानोपयोग माना जाता है। क्योंकि अब सैद्धांतिक क्रिया के साथ साथ व्यवहारिक प्रक्रिया भी, या व्यवहारिक रूप से सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जिससे बच्चे जो भी क्रियाएं होती है, जो गतिविधियां होती है व्यवसाय से रिलेटेड, वो अपने जीवन में उतार सके। मतलब इसके अंदर ज्ञानोपयोग में जीवन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जीवन जो होता है, जीवन के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, जो बच्चे के अंदर इतना ऐसे ज्ञान को अर्जित करो कि बच्चे उसका उपयोग जीवन में उपयोग कर सके। मतलब सिद्धांतिक के साथ साथ उनको कौन सा ज्ञान भी देना चाहिए, व्यवहारिक जीवन से संबंधित होने का ज्ञान भी उनके अंदर प्रोवाइड करना आना चाहिए। तो ज्ञानोपयोग मतलब होता है कि हम जो ज्ञान लिया है हमने, और जो उसका अंडरस्टैंडिंग किया है, उसको हम एक तरह से व्यवहारिक जीवन में जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो वो क्या माना जाता है, ज्ञानोपयोग माना जाता है। फिर आता है इसके अंदर कौशल। 4th नंबर का आता है इसके अंदर कौशल। कौशल होता है स्किल। ठीक है, 4th नंबर पे माना जाता है कौशल। इसका मतलब होता है स्किल। और ये क्या होता है, अल्प समय में अल्प श्रम से श्रेष्ठ उत्पादन ही कौशल कहलाता है। और इसके अंदर किन किन चीजों ध्यान दिया जाता है, मानचित्र, ग्राफ, चित्र बनाने से तथा स्वच्छता एवं शुद्धता के साथ काम करने तथा त्रुटियों का पता लगाने का
कौशल विकसित होता है। देखो कौशल, कौशल मतलब होता है कि अल्प समय में, थोड़े समय में और थोड़ी सी मेहनत से श्रेष्ठ उत्पादन ही क्या माना जाता है, कौशल माना जाता है। जैसे लेक्चरर होते हैं, तो लेक्चरर के अंदर विभिन्न प्रकार की स्किल्स होती है। कुछ लेक्चरर एक छोटा सा एक सेंटेंस को समझाने में क्या करता है, 1 मिनट लगाता है और बच्चों को वो हमेशा चिरस्थायी तक समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो कौशल विकसित है, उसके अंदर पढ़ाने की स्किल्स है, क्योंकि जो उसने ज्ञान को अर्जित किया था, जो उसने अंडरस्टैंडेबल किया था, वो एक स्किल के कौशल, उस बच्चे के अंदर वो स्किल थी पढ़ाने की। इस वजह से वो थोड़े से अल्प समय में ही और बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी है उसे, और ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से बच्चों को वो चीज़ उसने समझा दी जो हमारा प्रोडक्ट होता है। तो अल्प समय में श्रम से जो शेष प्रोडक्ट, जो उत्पादन ही हम जो निकाल के ला रहे हैं, वो क्या कहलाता है, कौशल कहलाता है। तो इसमें छात्रों को व्यावसायिक जीवन में मानचित्र बनाने, ग्राफ बनाने या चित्र बनाने से संबंधित कौशलों का विकास किया जाता है। और इसके साथ कौशल मतलब होता है क्लैरिटी, हर चीज की क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए वो चीज। तो स्वच्छता और शुद्धता के साथ काम करता है वो व्यक्ति, जो जिसमें कोई गलती नहीं करता, वो उसमें एकदम शुद्धता होती है, प्योरिटी होती है किसी भी कार्य को करने की। और जो इजी गोइंग में उसके सामने कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए या कोई भी कितनी सी बड़ी समस्या आ जाए, तो वो उन त्रुटियों का पता लगा लेता है। तो वही क्या माना जाता है, कौशल माना जाता है कि व्यक्ति के अंदर व्यवसाय को चलाने का पूरा उसके अंदर कौशल है, वो स्किल उसके अंदर उसने डेवलप करी है। किसके माध्यम से, ज्ञान के, उसने जो नियम और सिद्धांतों को जो व्यवहारिक रूप में काम में लिया है, तो वो उसको उसके अंदर अपने बिजनेस के अंदर भी क्या कर रहा है, वो इजी गोइंग में उस चीज़ को काम में ले रहा है और हर चीज़ को वो एकदम सफाई से, मतलब एकदम प्योरिटी के साथ क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है और अपने प्रोडक्शन को गेन कर रहा है। वही क्या माना जाता है, कौशल माना जाता है। तो एक उद्देश्य ये होना चाहिए व्यावसायिक शिक्षा के अंदर कि बच्चों के अंदर एक कौशल का गुण विकसित करें कि बच्चे जब किसी भी कार्य को करें या अपने काम को करें, तो उनके अंदर वो गुण क्या होना चाहिए, एक क्लैरिटी होना चाहिए, साफ सुथरा काम होना चाहिए। तो यही माना जाता है किसके अंदर, कौशल के अंदर। तो मैंने आज आपको 4 उद्देश्य बताए, ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। ज्ञान में हम नियम और सिद्धांतों का ज्ञान करवाते हैं, बोध में बच्चे उसको ग्रहण करते हैं, ज्ञानोपयोग में जो ग्रहण किया है उसको हम व्यवहारिक जीवन में उतारते हैं। जब हमने उस व्यवहारिक जीवन में जो चीज़ें उतारी है, जो नियम और सिद्धांतों को समझा है, जो व्यवसायिक गतिविधियों को हमने जाना है, उनको जब हम शुद्धता के साथ अपने व्यवसाय में काम में लेते हैं, तो वो क्या माना जाता है, कौशल माना जाता है। अब इसके आगे जो नेक्स्ट उद्देश्य है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगी। आपका होमवर्क आज यही है, व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।